दोस्तों नमस्कार। आज लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश में आज हम 28वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें अभी तक हमने दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हम जिसमें हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। सिंटैक्स जिसका अर्थ होता है वाक्य विन्यास। इसके अंदर हम कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट हमने पढ़ा। कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट का अर्थ होता है सामंजस्य। एग्रीमेंट मीन्स यानी एक प्रकार का समझौता करना, तो कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट मीन्स भी एक प्रकार का समझौता करना होता है। यानी कि जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यह कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट के अंदर आता है, जो कि टेंस के रूल्स के अनुसार भी है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको हम अपवाद कहते हैं। तो अपवाद के हम कुछ नियम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें से 26 रूल्स जो है हम पहले पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं, जिनके बारे में आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो अब रूल नंबर 27, इसमें क्या है कि एक्सेप्शंस क्या है कि एज फॉलोज। एज फॉलो एक होता है एज फॉलो, FOLLOW, और एक होता है एज फॉलोज, FOLLOWS। तो यानी कि ये फॉलोज का प्रयोग होता है, एज फॉलो का प्रयोग कभी नहीं होता। तो एज फॉलो हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। यानी कि एज फॉलोज का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए एज फॉलो कभी प्रयोग नहीं करते। यानी कि इसके साथ एस होना जरूरी है। जैसे द कंडीशंस आर एज फॉलोज। फॉलो का मतलब होता है इस प्रकार से। तो कंडीशंस का अर्थ होता है शर्त, और फॉलो का मतलब इस प्रकार से है, यानी शर्त इस प्रकार से है। तो यहां देखिए जो कंडीशंस जो है ये क्या प्लूरल में है, प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ आर, जबकि एज फॉलोज उसके पीछे है। The details of the case are as follows. अब the डिटेल्स क्या है कि डिटेल्स जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आई वो आई आर, तो जो कि वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी, जैसे कि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो द डिटेल्स ऑफ द केस आर एज फॉलोज, यानी कि जो केस है, केस यानी कि कोई मुद्दा है या कोई मामला है, वो इस प्रकार से है। तो एज फॉलोज मीन्स इस प्रकार से है। तो द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एज फॉलोज। अकाउंट का होता है टोटल, पूरा हिसाब। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। तो यानी कि जो सारे खर्चे हैं वो इस प्रकार से हैं, इज एज फॉलोज। तो यहां द अकाउंट क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। इसी तरह से द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। तो यहां द मेन पॉइंट्स इन पॉइंट के साथ एस लगा हुआ है, तो यानी कि प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आर का है। यानी जो मुख्य जो बातें हैं वो इस प्रकार से, मेन पॉइंट्स का मतलब मुख्य बातें। तो दोस्तों इस रूल्स के अंदर इतना ही। इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी तरह से रूल नंबर 28, नॉट ओनली के सेंटेंस में बट का प्रयोग। तो कहता है ये रूल्स, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली या बट से जुड़े हों तो वर्ब अपने पर्सन और जेंडर में दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। यानी कि जिस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट का प्रयोग हो, और अगर उसमें दो सब्जेक्ट आए, तो जो वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। जैसे नॉट ओनली द टीचर बट ऑल हिज स्टूडेंट्स वर इंजर्ड। न केवल अध्यापक बल्कि उनके सारे जो विद्यार्थी थे वो भी घायल हो गए थे। तो टीचर अध्यापक, ऑल मीन्स सभी, हिज मीन्स उनके, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, वर मीन था या थे, इंजर्ड का मतलब घायल होना। तो कहता है कि इसमें अब जैसे इसमें पहला सब्जेक्ट क्या है, द टीचर,
और दूसरा सब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट्स। तो जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड सब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी जो है वो प्लूरल आई, जैसे कि वर। अगर सिंगुलर वर्ब होती तो वो वर की जगह वॉज होती। दूसरा देखिए, नॉट ओनली आई बट ऑल माई ब्रदर्स आर वरीड अबाउट हिम। न केवल मैं बल्कि मेरे सभी भाई उसके बारे में चिंतित हैं। तो यह आई मीन्स मैं, और मीन्स सभी, माई मीन्स मेरा, ब्रदर मीन्स भाई, और ब्रदर के साथ एस लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल को शो कर रहा है, भाइयों को शो कर रहा है, यानी एक से अधिक भाई जो है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ आर। और वरीड मीन्स चिंतित होना, अबाउट मीन्स लगभग, और हिम मीन्स उसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला सब्जेक्ट इसमें आई है और दूसरा सब्जेक्ट है माई ब्रदर्स। तो जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, माई ब्रदर्स। तो माई ब्रदर्स के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ आर, जो कि प्लूरल वर्ब है। यानी न केवल मेरे भाई, नॉट ओनली आई, न केवल मैं बल्कि मेरे सभी भाई उसके को लेकर के चिंतित है। इसी तरह से अगला देखिए, नॉट ओनली हिज सन्स बट ही हिमसेल्फ इज ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो सन मीन्स होता है बेटा यानी पुत्र, हिज मानी उनके अपने, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह है, हिमसेल्फ अपने आप, इज मीन्स है ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान या बड़ा, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। तो कहते हैं, और ये कलाकार कोई भी हो सकता है। कलाकार, एक तो आर्टिस्ट वो होता है जो चित्रकारी करता है, एक आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी कला में प्रवीण होता है, कुशल होता है, जैसे कि बाजा बजाना, म्यूजिक गाना आदि। तो यह कहता है नॉट ओनली हिज सन्स, न केवल उसके पुत्र यानी उसके बेटे, बट ही हिमसेल्फ इज ए ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट आर्टिस्ट, यानी कि वह खुद भी, बल्कि जो है बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। यानी उनके बेटे ही कलाकार नहीं है बल्कि वो खुद भी अपने बहुत बड़े कलाकारों में से एक है। तो यहां देखिए, हिज सन्स जो है ये पहला सब्जेक्ट है, और ही हिमसेल्फ जो है ये दूसरा सब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर है। पहला सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, हिज सन्स, तो सन के साथ एस लगा हुआ है, और दूसरा जो है ही जो कि सिंगुलर में आता है, ही हिमसेल्फ, तो यानी कि ये दूसरा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आई, जैसे कि इज। ठीक है, अगला देखिए, नॉट ओनली दे बट यू आर ऑल्सो टू ब्लेम। न केवल वे बट यू आर ऑल्सो टू ब्लेम। दे मीन्स वे, बट मीन्स लेकिन, यू मीन तुम, आर मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, टू मीन्स को, ब्लेम मीन्स आरोप लगाना। तो कहते हैं नॉट ओनली दे, बल्कि न सिर्फ वे, बट यू आर ऑल्सो टू ब्लेम, बल्कि तुम भी जो है, तुमने भी आरोप लगाया, केवल उन्होंने ही आरोप नहीं लगाया, तुमने भी आरोप लगाया। तो ब्लेम मीन्स आरोप लगाना। तो यह देखिए, पहला सब्जेक्ट है दे, जो कि प्लूरल में है। इसी तरह से जो दूसरा सब्जेक्ट है यू, ये भी प्लूरल है। तो इसलिए यहां जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो दोस्तों, रूल नंबर 28 में यहां तक, इसमें भी अगर कोई आपको दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। रूल नंबर 29, रूल नंबर 29 में ये है, नथिंग बट प्लस नाउन सिंगुलर या प्लूरल, यानी नथिंग बट के साथ सिंगुलर या प्लूरल नाउन का प्रयोग। कुछ वाक्य नथिंग बट से शुरू होते हैं और इस फ्रेज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आती है। यानी फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए सेंस बट नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस। यानी फ्रेज जो होता है वो शब्दों का वो एक समूह होता है जो एक अर्थ तो देता है लेकिन वो पूरा अर्थ नहीं देता, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे सेंड ऑफ टाइम, समय अनुसार, एट द डोर, दरवाजे पर, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहे, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। तो यहां ये कहता है कि कुछ वाक्य नथिंग बट से शुरू होते हैं और इस फ्रेज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आती है। ऐसे वाक्यों में वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग होती है और इसके बाद प्रयुक्त होने वाली नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। इसका कारण यह है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नथिंग है, इन न के बराबर है, जो हमेशा सिंगुलर रहता है।
जैसे नथिंग, नथिंग बट ब्लू वाटर वॉज सीन। तो यहां देखिए सबसे पहले नथिंग आ गया। नथिंग आने की वजह से चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगी। तो नथिंग बट ब्लू वाटर वॉज सीन, तो वॉज क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। जबकि वाटर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में नथिंग आ गया। नथिंग का अब तक कुछ भी नहीं। तो कहता है नथिंग बट ब्लू वाटर्स वॉज सीन, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल नीला पानी दिखाई दे रहा था। इसी तरह से नथिंग बट स्मोक वॉज देयर, तो कुछ भी, स्मोक मीन्स होता है धुआं, ब्लू मीन्स होता है नीला, जैसे कि सीन मीन्स दिखाई देना, शीशा सीन वर्ब है ये। तो इसी तरह से नथिंग बट स्मोक वॉज देयर, स्मोक मीन्स धुआं। तो कहता है कि वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वहां पर धुआं था। देयर मीन्स वहां। तो यहां देखिए स्मोक, स्मोक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर है। लेकिन जैसे कि नथिंग आया है, तो नथिंग के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। इसी तरह से नथिंग बट सीजलेस टॉयल वॉज हिज लोट, तो इसमें नथिंग आने की वजह से सीजलेस जो है, सीजलेस टॉयल जो सिंगुलर है वो पर्याप्त मात्रा में थी। तो ये सीजलेस टॉयल जो है इसमें सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। इसी तरह से नथिंग बट हिल्स इज सीन देयर, तो हिल्स मीन्स होता है पहाड़ी, सीन का मतलब दिखाई देना, देयर मीन्स वहां। तो कहता है कि वहां केवल पहाड़ी, नथिंग बट हिल्स इज सीन देयर, वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था छोड़ के एक पहाड़ी को। तो नथिंग आने की वजह से इसमें हिल्स जो है ये प्लूरल है, हिल के साथ एस का प्रयोग है। तो लेकिन इसके साथ वर्ब फिर भी सिंगुलर आई, क्योंकि नथिंग आया। नथिंग के बाद यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए और कुछ एक्सेप्शंस लेके आएंगे, जो सिंटैक्स और कॉनकॉर्ड के जो एक्सेप्शंस हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलते रहे, और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरे प्रत्येक आने वाले लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको बराबर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों तो ये जो है सिंटैक्स कॉनकॉर्ड, इसके और भी कुछ नियम से बचे हुए हैं, जो रूल्स है वो आपको आने वाले वीडियो में बराबर उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो में आपको आनंद आता होगा। अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से सूचित करें, ताकि मैं अपने वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। और इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से लिख करके दे सकते हैं। और भी किसी प्रकार की कमी आपको मेरे वीडियो में नज़र आती है तो भी आप मुझे सूचित कर सकते हैं। और मेरे वीडियो में या मेरे लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश जो है, इसमें आपको मेरे हिसाब से कुछ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं भी अभी नए वीडियो बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे परफेक्शन आएगी। अभी शुरुआत है, इसलिए धीरे धीरे मैं भी सुधार की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूँ और क्लियरिटी भी अच्छे से दे सकूँ और आवाज़ भी अच्छे से आए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो कृपया करके मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों में, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे सभी वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे और मेरे पीछे के वीडियो जो हैं वो भी आपको आसानी से मिल सकें। आप मेरे वीडियो को कुंवर इंग्लिश एकेडमी के नाम से ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पर, या लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश के द्वारा ढूंढ सकते हैं, या फिर इंग्लिश ग्रामर बाई हरिओम सर के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।